बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में एक तो बात करेंगे नए चेयरमैन नैब, उनकी तनख्वाह, उनकी मुराद, उन्हें कितने पैसे मिल रहे हैं, दीगर चीज़ें साथ साथ क्या मिल रही हैं। ये सोशल मीडिया पर बहुत डिस्कस हो रहा है। और सिर्फ इतना नहीं, उन्हें ये चीज़ें किन हालात में मिल रही हैं, ये पैसे, ये मुराद किन हालात में मिल रही हैं, ये भी सोशल मीडिया पर इस वक्त ज़ेर बहस है। इसके साथ एक बहरान है, ये सब मान रहे हैं। और इस बहरान में मुस्लिम लीग नून एक बार फिर अदालत उज़्मा से महाज आ रहा है। मुस्लिम लीग नून ने ये काम 1997 में भी किया है, तो 1997 की बाज़गश्त सबको सुनाई दे रही है। इस बहरान का नतीजा मुमकिना तौर पर क्या हो सकता है, और एक जानिब जहां हुकूमत महाज आ रहा है, वहां ये कहा जा रहा है कि गैर सियासी हल्के, गैर जमहूरी हल्के जो हैं वो भी इस वक्त कारफरमा हैं, अपनी कारगुजारी दिखा रहे हैं। अब सबसे पहले इस मामले में बात हो जाए चेयरमैन नैब के मामले की। जो चेयरमैन नैब है उनका नाम बड़ा दिलचस्प है, नज़ीर अहमद भट्ट। उनका नाम खुद नैब है, उनके नाम के इनिशियल्स ले लें आप तो आपको नैब ही नजर आएगा। नज़ीर अहमद भट्ट साहब जो हैं, उनकी जो माहाना तनख्वाह है वो है 1.7 मिलियन, यानी कि 17 लाख रुपए माहाना तनख्वाह है नए चेयरमैन नैब की। इसके साथ उन्हें एक सरकारी घर मिलेगा, उन्हें 2 गाड़ियां मिलेंगी, और ये गाड़ियां पूरी सरकार की तरफ से मेंटेन्ड होंगी। इनमें जो कुछ भी काम निकलता है, इन गाड़ियों का फ्यूल वगैरह सब कुछ सरकार की तरफ से मेंटेन्ड होगा, ड्राइवर भी होंगे। इन्हें फ्री बिजली मिलेगी 2000 यूनिट्स तक, बस 2000 यूनिट्स हैं। इन्हें 600 लीटर फ्यूल मिलेगा फी महीना, और इसके अलावा ये 2 कनाल का प्लॉट इस्लामाबाद में ले सकेंगे। ये चेयरमैन नैब जो हैं उनके पैकेज में शामिल चीज़ें हैं। ये किन हालात में है? ये उन हालात में है कि हमारे यहाँ अब तक कम से कम 8 लोगों के आटे की लाइनों में, मुफ्त आटे की लाइनों में खड़े होकर जान से जाने की खबरें सामने हैं। ये उन हालात में है कि वो मुफ्त आटा इस वक्त लोगों को जिस तरह का मिल रहा है, उसे देखकर लोग रो रहे हैं, क्योंकि वो आटा कहीं फफूंदी ज़दा है, कहीं उसमें कीड़े लगे हुए हैं, और कहीं वो आटा इतना बासी, इतना बोसीदा है कि उससे रोटी नहीं बनाई जा सकती। ये बात खुद हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल नदीम अफजल चंद कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये आटा कोई वजीर आजम, कोई वजीर आला, कोई डेप्यूटी कमिश्नर, कोई बाबू, कोई फूड सिक्योरिटी का अफसर खा के दिखाए तो माने। इस आटे को खाकर लोग मर रहे हैं, उन्हें इलाज की जरूरत पेश आ रही है। इन हालात में चेयरमैन नैब जो हैं वो, उन्हें ये तमाम चीजें मिल रही हैं। सिर्फ इतना नहीं है, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये सब कुछ उस इजाफी पैसों के अलावा है जिसमें इन्हें आर्मी की पेंशन मिल रही है, और आर्मी की पेंशन के साथ आर्मी की मुराद मिल रही है जिनमें इलाज होता है। उसके अलावा एक जो मुलाजिम है उसकी सहूलत होती है, और दीगर चीज़ें हैं वो भी नैब नज़ीर अहमद भट्ट साहब को मिल रही हैं, और ये भी नज़ीर अहमद भट्ट साहब को मिल रहा है। तो सोशल मीडिया पर ये सब कुछ इस वक्त ज़ोर और शोर के साथ डिस्कस किया जा रहा है इस गरीब मुमलिकत में। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूँ, ये जो बहरान है, इस बहरान में हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पर हमला आवर है। हुकूमत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से अब बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। हुकूमत ये कह रही है या तो फुल कोर्ट बनाया जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम दस्तयाब जज साहिबान उस बेंच में शामिल हों, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्तीफा दे दें। ये हुक्मरान इत्तेहाद के अता तारड़ ने आकर सोशल मीडिया पर बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया है। क्यों? वो जो मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा का और अमीनुद्दीन साहब का फैसला है, उस फैसले के तहत मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने यह तय किया है कि चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस नहीं ले सकते, और साथ ही उन्होंने जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं उन पर भी सवाल उठाया है। ये सवाल किस वक्त उठाया गया है? ये सवाल उस वक्त उठाया गया है जब हुकूमत ये सवाल उठा रही है। इस सवाल के उठाने के नतीजे में क्या हुआ है?
इस सवाल के उठाने के नतीजे में मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का वो रेफरेंस, वो क्यूरेटिव रिव्यू जो चला आ रहा था, वो वजीर आजम साहब ने वापस लेने की हिदायत कर दी है। और अब मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो क्यूरेटिव रेफरेंस था वो वापस हो जाएगा। सदर मुमलिकत को लिख भी दिया है वजीर आजम ने, काबीना ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, अदालत के अंदर से इख्तिलाफी आवाज़ें आ रही हैं, सियासतदान ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्तीफ़ा दे दें, और दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर एक बड़ी तादाद में लोग हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये कहानी आपको याद दिलाती है उस एपिसोड की जो 1997 में हुई थी। हमारे बाज़ नौजवान तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन 1997 की कहानी को अगर आप याद करें तो 1997 की उस कहानी में क्या हुआ था। उस वक्त भी नून लीग सामने थी अदालत उज़्मा के। मियां नवाज शरीफ के तौहीन आमेज बयानात की वजह से उन्हें तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना था। ख्वाजा आसिफ जत्था लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर चढ़ दौड़े थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान को जान बचाना मुश्किल हो गया था, और ये सब कुछ उन हालात में हुआ था कि अदालत के अंदर महाज़राई की कैफियत थी। रफ़ीक तारड़ मरहूम के बारे में कहा जाता है कि वो खुसूसी हिदायत पर रात के अंधेरे में कोयटा पहुंचे थे। गो के उस वक्त कोयटा में एयरपोर्ट पर रात में लैंडिंग की इजाज़त नहीं थी, लेकिन ख़ास तौर पर इजाज़त दी गई थी कि बड़े काम से रफ़ीक तारड़ साहब आ रहे हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि ब्रीफ केस लेकर गए थे और वहाँ उस ब्रीफ केस ने चमत्कार दिखाया था, और उस चमत्कार के नतीजे में अदालत का एक बड़ा हिस्सा खुद अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ हो गया था। तब भी इसी तरह के एक बेंच ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को काम से रोक दिया था। जो कुछ आज हो रहा है वो कुछ उस वक्त भी हुआ था, तब भी करने वाली नून लीग थी। तरीक़ेकार कमोबेश यही था, यही सब कुछ हमारे सामने था। अब ये सब कुछ नून लीग फिर कर रही है, और अब की बार नून लीग का साथ देने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है। अब की बार ये कहा जा रहा है कि नून लीग का साथ देने के लिए मौजूद हैं गैर जमहूरी ताकतें। उस वक्त भी जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे उनके बारे में खबर यह है कि वो सालिस बन गए थे। अब हमारे सामने ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन बाज़ लोगों का ये कहना है कि ये गैर जमहूरी क़ुव्वतों की मदद से मुस्लिम लीग नून कर रही है, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है। या ये भी याद रखा जाए कि रफ़ीक तारड़ साहब, जिनके बारे में ब्रीफ केस की स्टोरी बड़ी मशहूर है, उनके ख़ानदान के लोग जो आज इस हुकूमत में शामिल हैं वो ये कहते हैं कि ये सरासर झूठ है। रफ़ीक तारड़ साहब ने ऐसा कोई काम नहीं किया था। तारीख़ में दोनों तरह के हवाले रफ़ीक तारड़ साहब के हक़ में भी, और रफ़ीक तारड़ साहब ब्रीफ केस लेकर गए थे और ब्रीफ केस ने चमत्कार दिखाया था, दोनों हवाले मौजूद हैं। लेकिन सूरत हाल एक बार फिर लड़ाई की है। पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की अदालत से लड़ रही है, और लड़ाई किस बात पर है? अब की बार फ़र्क यह है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होना है। जो आइन कहता है अदालत वो करना चाहती है, और हुकूमत के गैर जमहूरी दोस्त और अदालत के अंदर से कुछ आवाज़ें इसके खिलाफ उठ रही हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।